नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, यूपीपीएससी जो स्टाफ नर्स का रिजल्ट आया है उसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैक्सिमम लोग नर्सिंग ग्लोब से पास हुए हैं इस एग्ज़ाम में। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से लाइव सेशन नहीं हुआ है क्योंकि नेटवर्क के कुछ इश्यूज रहते हैं जहाँ पे मैं हूँ। उसी कारण से आप लोगों का लाइव सेशन नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो हर एक चीज़ का। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग के डाउट्स क्लियर हों। और इसके अलावा जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है यूपीपीएससी में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज मैं आपको बताने आया हूं कि किस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया। यूपीपीएससी जब से एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया और पहली लिस्ट आई, अब दूसरी लिस्ट आई है, यहाँ तक कितना साथ दिया और कितना प्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है और कितना वो सही मायने में हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही थी। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको हार यहीं पे नहीं माननी है। आपको आगे भी ज़िंदगी के अंदर और भी सफ़र करने हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी यूपी के अंदर ही, यूपी एनएचएम और यूपी सीएचओ के रूप में। सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या जानकारी आपको दी गई थी। फिर मैं आगे आपके लिए बात करूंगा कि अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को क्या करना है आगे। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी लास्ट से लास्ट सैटरडे को कि रिजल्ट तैयार हो चुका है। उसके अंदर सिग्नेचर भी हो चुके हैं, अप्रूवल भी मिल चुका है। तो रिजल्ट दोस्तों इतना जल्दी आया है, इसका मतलब हमारी ये जानकारी बिल्कुल बेहद तरीके से सही थी और एकदम प्रत्यक्ष जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई थी। दूसरी जानकारी मैंने दी थी आपको कि रिजल्ट आचार संहिता से पहले पहले किसी भी तरीके से आएगा। आचार संहिता से पहले पहले ये रिजल्ट आया, ये भी हमारे द्वारा दी गई एक प्रत्यक्ष रूप से जानकारी थी। इसीलिए अब आज हमारा नर्सिंग ग्लोब परिवार 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का परिवार बन चुका है। तीसरी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक सूचना दी थी कि इस वैकेंसी में डबल अभ्यर्थियां ली जाएंगे, उसके बाद में एक सिंगल कट ऑफ बनाई जाएगी। जैसा कि ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारी सही नहीं रही। इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि इन लोगों ने रिजल्ट को थोड़ा देर किया। आचार संहिता लगने वाली थी और आचार संहिता लगने के बाद कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है पूरी। इसीलिए इन लोगों ने जल्दीबाजी के अंदर रिजल्ट निकाला और 2017 के तुलना के अंदर इन लोगों ने डबल अभ्यर्थी नहीं लिए। अब मैं बात करूं, मैंने एक जानकारी दी थी कि इसके अंदर सीट खाली भी रहेगी। तो जैसा कि आपने रिजल्ट देखा, इसके अंदर 1700 लोगों की सीटें खाली रही थी और अभी रही है। तो ये जानकारी भी हमारे द्वारा दी गई थी पहले ही कि इसमें सीट खाली रहेगी और सीट खाली रही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने नेक्स्ट जानकारी दी थी कि बॉयज़ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और आपने देखा कि बॉयज़ की कट ऑफ ज़्यादा गई है। 2 महीने पहले हमारे द्वारा एक कट ऑफ का वीडियो बनाया गया था एक्सपेक्टेड, बिल्कुल 100% मतलब एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसने आपको 100% कट ऑफ बताई, जिसके अंदर मेल की जो कट ऑफ बताई थी 50 से 60 नंबर के बीच बताई थी, यही कट ऑफ गई है। कट ऑफ हमने देख ली है। इसके अलावा कट ऑफ भी 2 से 3 दिन के अंदर आयोग की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं फीमेल की बात करूं जनरल की, तो 40 से 45 मार्क्स, तो 40.1 के करीब फीमेल की जनरल की मेरिट गई है। सो 40.1 मतलब इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर ये कट ऑफ आपने ही बनाई है क्या। तो ये इतनी प्रत्यक्ष जानकारी हमारे द्वारा मिलती है और ये सब हम लोगों को वीडियो बनाना होता है क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हम पहले जानकारी जो देते हैं एग्ज़ाम से और एग्ज़ाम के बाद जो जानकारी देते हैं वो सारी प्रत्यक्ष रूप से कितनी सही है। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो के द्वारा बताया है। लाइव नहीं आ पाया मैं क्योंकि लाइव के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा यूपीपीएससी की हमारी टेस्ट सीरीज थी 300 प्लस सिलेक्शन। पहली टेस्ट सीरीज के अंदर 300 प्लस सिलेक्शन, जिन जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स हाथ पे हाथ धरे रह गई कि इतने छोटे समूह ने और इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया सिर्फ ऑनलाइन। टेट सीरीज से जुड़ना है अभी कोई भी एग्जाम के लिए, नेक्स्ट जो भी आएगी हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए।
आप टेट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन लोगों का होगा फिर से जिन लोगों का मतलब अभी सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रत्यक्ष रूप से मैंने एक जानकारी दी थी आप लोगों को कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। सभी लोगों ने डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज उसी हिसाब से लगाए जो मैंने बताया, और किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं। आप लोगों की सबकी हेल्प की, हेल्पलाइन नंबर मैंने दिए, ग्रुप में जोड़ा। कहीं ना कहीं हर एक कॉल मैं नहीं उठा पाया, उसके लिए मैं क्षमा याचना महसूस करता हूँ। दूसरी बात अगर मैं करूँ, किसी भी लोगों की कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जानकारी दूंगा। सारे फोन में अटेंड नहीं कर सकता हूँ। किसी को भी टेट सीरीज ज्वाइन करनी है, नर्सिंग ग्लोब आप सर्च कीजिए गूगल मार्केट के अंदर, प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको हमारा ऐप मिलेगा। उस ऐप से आप आगे नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। हार नहीं माननी है, ये अपनी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, पहला एग्ज़ाम नहीं है। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं, यूपी सीएचओ की अपकमिंग वैकेंसी है, यूपी एलएचएम स्टाफ नर्स की अपकमिंग वैकेंसी है, और यूपी पीएससी की भी हो सकता है कि आने वाली कुछ न कुछ पदों पर वैकेंसी हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को बताने के लिए मैं आज वीडियो बनाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और हाँ, लास्ट रूम में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी हार नहीं मानना है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। थैंक यू।